न्यू रिसर्च में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले 3 दिनों के दौरान देश भर में मौसम कैसा रह सकता है। सबसे पहले अगर हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से प्री मानसूनी एक्टिविटी लगातार उत्तर भारत से लेके मध्य भारत और पूर्वी भारत से लेके जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर बनी हुई है, जिसकी वजह से कई जगहों पर टेम्परेचर सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किए गए हैं। हालाँकि इन दिनों में टेम्परेचर ज़्यादातर जगहों पर 44 या 45 डिग्री के आसपास रहते हैं, लेकिन इस बार प्री मानसूनी एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से कई जगहों पर टेम्परेचर सामान्य से कम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिसमें पहाड़ों से लेके उत्तर, चाहे वो उत्तर भारत हो या मध्य भारत या पूर्वी भारत। हालाँकि जो मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी इलाके हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, इन भागों में प्री मानसूनी एक्टिविटी कम हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य के करीब बने हुए हैं। लेकिन जो उत्तर भारत है, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर लगातार एक्टिविटी आंधी-तूफ़ान की वजह से जो टेम्परेचर है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 दिनों के दौरान भी आपने देखा होगा कि जो मध्य भारत है, जिसमें राजस्थान के मध्य भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके जो पूर्वी भारत है, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पर कई जगहों पर तेज़ आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत यहाँ पर मिली है। लेकिन अब आने वाले दिनों में यहाँ पर जो रेन एक्टिविटी है उसमें कमी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में हवाओं की दिशा बदल रही है, जिसकी वजह से बादल बनने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी, यानी कि हवाओं की दिशा बदलने की वजह से बादल बनने की प्रक्रिया कम होगी। इस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि आने वाले कई दिनों के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इन भागों में रेन एक्टिविटी में काफ़ी कमी देखने को मिल जाएगी। हालाँकि बीच-बीच में, क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से सपोर्ट मिल रहा है, तो उस वजह से बीच-बीच में कई जगहों पर बादल बन सकते हैं। लेकिन जो जितने व्यापक स्तर पर बारिश की गतिविधियाँ पिछले दिनों देखने को मिली हैं, उतनी बारिश की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। इसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। सिर्फ़ 20 से 10% भागों पर ही कहीं-कहीं पर रेन एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मॉइस्चर का सपोर्ट मिल रहा है, जो इस बात का संकेत है कि मानसून के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल आने वाले दिनों में बन सकती हैं। हालाँकि जो मौसम इस समय मौसम साफ, आने वाले दिनों में मौसम जो साफ होगा वो उस वजह से होगा क्योंकि हवाओं की दिशा बदल रही है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर से, यहाँ से लगातार मॉइस्चर का सपोर्ट भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। यानी कि नमी जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, जो इस बात का संकेत होता है कि मानसून या सामान्य से ज़्यादा कम से कम जून या जुलाई तक रह सकता है। यानी कि जून और जुलाई में अच्छी रेन एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो पूर्वी भारत और उत्तर भारत में लगातार पूर्वी हवाएँ चल रही थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर नियंत्रण में बने हुए थे, वो भी अब बदलने वाली हैं। अब हवाओं की दिशा पाकिस्तान और राजस्थान के रेगिस्तान से होने वाली है, यानी कि पश्चिमी हवाएँ अब एक्टिव होंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर आने वाले दिनों में कई जगहों पर ऊपर पहुँच सकते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, जो जामुनी कलर है वहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से, मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से 6 डिग्री तक कम बने हुए हैं, यानी कि 6-7 डिग्री तक कम बने हुए हैं। जिसमें आप देख सकते हैं गंगा के मैदानी भाग यानी कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर 6 से भी ऊपर है, यानी कि 6 या 7 डिग्री तक कम बने हुए हैं। इसके अलावा जहाँ पर गहरा जामुनी कलर है वहाँ पर 4 से 6 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर कम बने हुए हैं। लेकिन इसके नीचे की तरफ अगर आप चलेंगे तो महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य के करीब है, जितने होने चाहिए मई के महीने में उतने यहाँ पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन जो उत्तर भारत और मध्य भारत है, यहाँ पर रेन एक्टिविटी होने की वजह से टेम्परेचर सामान्य से 6-7 डिग्री तक नीचे गिर गए हैं। पिछले 24 घंटों में हम अगर बारिश के आंकड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि गया, बिहार में 72 मिलीमीटर की भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से पारादीप में 41, इसी तरीके से झारसुगुड़ा में 33, अंबिकापुर में 30, पीबीओ रायपुर 26, रामगुंडम 21, डायमंड हार्बर 17, पासीघाट 16, बिलासपुर में 15, प्रयागराज में 13 और गोपालपुर में 12, मंगलुरु में 11 और गुवाहाटी में 13 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। हालाँकि ये आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर हमारे पास बिहार के ही आंकड़े हैं, बिहार में गया के ही आंकड़े हैं। बिहार में कई जगह ऐसी हैं, इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। हालाँकि आमतौर पे इन दिनों में इतनी बारिश देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसकी वजह ये है कि इस साल अल नीनो कंडीशन है, यानी अल नीनो कंडीशन में
प्री मानसूनी एक्टिविटी आमतौर पर बढ़ जाती हैं और यही वजह की भारी बारिश की गतिविधियाँ हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर देखने को मिली हैं। अब अगर हम आने वाले दिनों के मौसम की बात करें तो आने वाले 3-4 दिनों के दौरान रेन एक्टिविटी में काफ़ी कमी आ जाएगी, विशेष रूप से चाहे वो राजस्थान के भागों, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन भागों में काफ़ी कमी आ जाएगी क्योंकि हवाओं की दिशा अब उत्तर पश्चिमी हो जाएगी, जिसकी वजह से बादल नहीं बनेंगे और बारिश की गतिविधियाँ में नहीं होंगी। लेकिन जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत में झारखंड से लेके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक एक टर्फ जैसी कंडीशन बनी हुई है, तो उसकी वजह से शाम के समय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन भागों पर बादलों का निर्माण शाम के समय होता रहेगा और रेन एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। हालांकि यहाँ पर भी काफ़ी कमी रेन एक्टिविटी में देखने को मिलेगी, लेकिन जो टर्फ जैसी कंडीशन बनी हुई है और लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मॉइस्चर यहाँ पर मिल रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ फिर भी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन उतनी व्यापक स्तर पर दिखाई नहीं देगी जितने पिछले दिनों पर दिखाई दी हैं। इसके अलावा अब आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भाग यानी कि चेन्नई या तमिलनाडु के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से भी जो रेन एक्टिविटी है यहाँ पर काफ़ी कमी आ जाएगी क्योंकि जब यह लो प्रेशर बनेगा तो जो मॉइस्चर है वो अपनी तरफ खींचेगा। ये लो प्रेशर एरिया लैंड रीजन से मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर आसमान क्लियर होगा और रेन एक्टिविटी में काफ़ी कमी आ जाएगी। और जो मैंने फरवरी में मानसून वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि इस साल क्योंकि अल नीनो कंडीशन है और टेम्परेचर ऊपर बने हुए हैं, तो इस साल उम्मीद दिख रही है कि साइक्लोन की संख्या ज़्यादा हो सकती है। यानी कि पिछले साल 2025 में तो साइक्लोन नहीं बने थे, लेकिन इस साल हमें उम्मीद दिख रही है कि साइक्लोन बन सकते हैं, चाहे वो अरब सागर हो। एक अरब सागर में बनने की संभावनाएं दिख रही हैं और 2 बंगाल की खाड़ी में बन सकते हैं। मई के अंत में बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन बन सकता है और इसी तरीके से जून के शुरुआती 2 सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में एक और नया साइक्लोन बन सकता है, क्योंकि लगातार मॉइस्चर का सपोर्ट जो प्रशांत महासागर से है वो लगातार बंगाल की खाड़ी को मिल रहा है, तो मॉइस्चर जब ज़्यादा इकट्ठा होगा तो जो सर्कुलेशन बनेगा तो उसकी वजह से उसको मॉइस्चर ज़्यादा मिला। जब किसी भी सिस्टम को मॉइस्चर ज़्यादा मिलेगा तो जो लो प्रेशर एरिया है एकाएक साइक्लोन की कंडीशन में पहुंच सकता है। अब अगर हम 7 तारीख के मौसम की बात करें तो 7 तारीख को आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमी भारत है और मध्य भारत, इन भागों पर ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। हालांकि जो अरब सागर से है वो लगातार मॉइस्चर गुजरात और राजस्थान के रास्ते उत्तर भारत की तरफ पहुंच रहा है, लेकिन जो जहाँ पर बादल बनते हैं, बादल बनने की जहाँ पर जो एटमॉस्फेयर का वो एरिया जहाँ पर बादल बनते हैं वहाँ पर हवाओं की दिशा विपरीत हो रही है, तो जिसकी वजह से मॉइस्चर तो पहुँचेगा लेकिन बादल नहीं बन पाएंगे या बनेंगे तो थोड़ा कम बनेंगे। तो उस वजह से क्योंकि लगातार मॉइस्चर पहुँच रहा है तो फिर भी हो सकता है शाम के समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर कहीं-कहीं पर शाम के समय बादलों का निर्माण हो सकता है और 1-2 जगहों पर आंधी-तूफान की घटनाएँ देखने को मिल सकती हैं। हालाँकि व्यापक स्तर पर आंधी-तूफान देखने को नहीं मिलेगा, ना ही उतनी बारिश देखने को मिलेगी। सिर्फ कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ तेज़ आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लगातार बंगाल की खाड़ी से आप देख सकते हैं मॉइस्चर उत्तर भारत और पूर्वी भारत होते हुए पहुँच रहा है, तो उस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि जो हिमालय का तराई वाला इलाका है, बहराइच, बस्ती से लेके गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और बिहार के जो तराई वाला इलाका है, यहाँ पर शाम के समय बादल बन सकते हैं और तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। हालाँकि यहाँ पर भी कमी देखने को मिलेगी, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग है यानी प्रयागराज, वाराणसी, उसके आस-पास के भाग, यहाँ पर मौसम ज़्यादातर जगहों पर शुष्क रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं। इसी तरीके से बिहार के दक्षिणी भागों पर भी मौसम ज़्यादातर जगहों पर शुष्क रहेगा, चाहे वो नीचे की तरफ अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी मौसम में बारिश में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ बादलों का निर्माण यहाँ पर शाम के समय हो सकता है। क्योंकि लगातार मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पहुँच रहा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर क्योंकि बंगाल की खाड़ी से भरपूर मात्रा में मॉइस्चर पहुँचेगा, तो शाम के समय यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ तेज़ हवाओं के साथ दिखाई दे सकती हैं। पूर्वोत्तर पर भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा, चाहे वो असम हो, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएँ दिख रही हैं। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो महाराष्ट्र पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कर्नाटक से लेके तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से पहुँचता रहेगा और बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई देती रहेंगी। कई जगहों पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और कई जगहों पर भारी बारिश भी होने की संभावनाएँ दिख रही हैं। ये आप देख सकते हैं
8 और 9 तारीख के आसपास भी लगातार सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। जो हवाओं की दिशा है, काफ़ी ऊंचाई पर हवाओं की दिशा है, वो बादलों के बनने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, तो जिसकी वजह से मॉइस्चर तो यहाँ पर लगातार पहुँचता रहेगा, लेकिन जो मौसम है वो ज़्यादातर जगहों पर साफ और शुष्क रहने की संभावना दिख रही है। सिर्फ कुछ हल्के-फुल्के बादल आपको शाम के समय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर इलाके यहाँ पर शाम के समय दिखाई दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि हवाओं की दिशा विपरीत है, बादल बनने के लिए, जो हैवी बादल हैं वो बनने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, तो उस वजह से कुछ हल्के बादल ही दिखाई देंगे, भारी बादलों का निर्माण नहीं होगा, तो जिसकी वजह से बारिश की संभावनाएं भी यहाँ पर बहुत कम रहेंगी। हालांकि दोपहर के समय 10-11 बजे से लेके 4 बजे तक मौसम इन भागों में साफ और शुष्क रहेगा, और मॉइस्चर लगातार पहुँचने की वजह से जब मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचेगा अरब सागर से, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का कार्य करेगा, यानी कि सूर्य से आने वाली किरणों को अपने ज़मीन पर ही रोक रखेगा। तो इस वजह से मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं, और दिन में चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान करेगी और टेम्परेचर भी ऊपर पड़ेंगे। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला इलाका से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर मॉइस्चर पहुंचने की वजह से यहाँ पर बादलों का निर्माण होने की संभावनाएं दिख रही हैं, और कई जगहों पर हल्की मध्यम और 1-2 जगहों पर तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे भी सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। लगातार बंगाली खाड़ी से हवाओं का मॉइस्चर महाराष्ट्र तक पहुंचना लगातार जारी रहेगा, तो उस वजह से महाराष्ट्र से लेकर कुछ नीचे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर लगातार बादलों का निर्माण होता रहेगा। हालांकि इंटेंसिटी जो दक्षिण में है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी अधिक रहने की संभावना दिख रही है, लेकिन जो उत्तरी महाराष्ट्र के इलाके हैं, यहाँ पर सिर्फ बादल दिखाई दे सकते हैं, और 1-2 जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अंडमान और लक्षद्वीप पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसी तरीके से पूर्वोत्तर राज्यों पर भी लगातार सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर जो जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर इलाके हैं, यहाँ से मौसम शुष्क हो जाएगा क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आगे की तरफ निकल जाएगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार मॉइस्चर पहुँच रहा है, तो यहाँ पर बादल बनने के साथ साथ बारिश की स्थिति शाम के समय दिखाई दे सकती हैं। ये आप देख सकते हैं 10 और 11 तारीख के आसपास लगातार सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। लगातार मॉइस्चर अरब सागर से पहुंचता रहेगा, तो जो टेम्परेचर को दिन में बढ़ाता रहेगा, यानी कि जब हवा में नमी मौजूद होगी तो गर्मी अधिक महसूस होगी, और जो मॉइस्चर है ये सूरज की किरणों को वापस अंतरिक्ष में जाने नहीं देगा, तो उस वजह से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन भागों में टेम्परेचर तेज़ी से ऊपर जाएंगे। हालांकि पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेकर लगातार टर्फ जैसी कंडीशन बनी रहेगी, तो उस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है शाम के समय विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन भागों पर बादलों का निर्माण शाम के समय हो सकता है। कहीं-कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ तेज़ हवाओं के साथ देखने को मिल सकती हैं। दक्षिण में सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, पूर्व उत्तर पर भी लगभग सिमिलर कंडीशन बनी रहेंगी। अंडमान और लक्षद्वीप पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं इस समय दिख रही हैं। पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर एक नया WD पहुंचता हुआ दिखाई दे रहे थे। कुछ बादल आपको गिलगित-बाल्टिस्तान से लेके जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख पर दिखाई दे सकते हैं, और हल्की बारिश की गतिविधियां निचले इलाकों में हो सकती हैं। बाकी जगहों पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पर लगातार बंगाल की खाड़ी की मॉइस्चर पहुंचने की वजह से शाम के समय यहाँ पर सिमिलर कंडीशन में रही बादलों का निर्माण हो सकता है। बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। सिर्फ शाम के समय बादल दिखाई दे सकते हैं, और 1-2 जगह पर आंधी तूफान देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।